फिजा, जी कल शाम में तुम्हारे निकाह है। जी जी। हाय, पूछो इससे, कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? मगर भाई किसके साथ? राशिद के साथ। राशिद? भाई वो बदमाश निकम्मा इंसान, वो फिजा के काबिल नहीं है। गलत। फिजा उसके काबिल नहीं है। जानती हो कितनी मुश्किलों से मनाया मैंने उसे, और यहाँ कोई लाइनें लगी हुई हैं रिश्तों की क्या? भाभी कुछ भी हो, ये तो आपको भी पता है कि राशिद फिजा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नेकी और शराफत का ना कोई मोल है और ना कोई जोड़। और तुम्हारी बहन की रुसवाई के बाद कौन इससे शादी करेगा? कौन अपनाएगा इसे? बताओ मुझे। वो तो शुक्र करो कि तुम्हारी मरहूम माँ से किए हुए वादे का पास है। मुझे बन रहा है। एक मिनट रानी, हम बहस क्यों कर रहे हैं? फिजा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? भाई भाई मेरी बात सुने में प्लीज। फिजा, भाई भाई ये नहीं हो सकता। शाकिब, आप इससे पूछ क्यों रहे हैं? चॉइस का हक तो ये खो चुकी है। इनकार करे या इकरार, होगा वही इस घर में जो इस घर के लिए बेहतर होगा। अब मैं मजीद इस लड़की को आजादी देकर इस खानदान की लानतान नहीं सुन सकती। बस बहुत हो गया। हमारी भी कोई इज्जत है इस माशरे में। भाई मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार है। फिजा, फिजा, भाई भाई ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? तो फिर तुम बता दो रिदा बीबी, कैसे होगा? भाभी राशिद फिजा के काबिल नहीं है। अच्छा, कौन है तुम्हारी बहन के काबिल? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बहन पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। वो इंसान तुम्हारी बहन बदतमीज है, बदअखलाक है। भाभी प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। फिजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई भाई ज़ारून ने फिजा को अपनी बातों में फंसाया। ज़ारून फिजा को कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। फिजा ने कुछ नहीं किया। भाई सुन लिया आपने? देखा, इतने दिनों से मैं आपसे क्या कह रही थी, क्या बता रही थी मैं आपको, कि ये लड़की ज़ारून के साथ कांटेक्ट में है। ये पता नहीं ज़ारून को क्या क्या कहानियां सुनाती है हमारे बारे में, कि आपकी मरहूम माँ के जाने के बाद हमने इन दोनों बहनों पे कौन से जुल्म ढा दिए। बताओ, ऐसी बातें कर करके ज़ारून से हमदर्दियां समेटती है और उसके दिल में हम दोनों के लिए, अपने ही भाई भाभी के लिए नफरत डालती है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। फिजा मर सकती है लेकिन भाई की इज्जत को खराब नहीं कर सकती कभी भी। बकवास बंद करो अपनी। एक और लफ्ज मत बोलना आप। सब समझ आ गया मुझे। साकिब भाई खुदा के लिए, फिजा बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? बहस मत करो। अगर बहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रजा। ये दोनों मिली हुई हैं, दोनों की दोनों। फिजा जुर्म करती है और ये मासूम बीबी उस पर पर्दा डालती है। शाबाश, जाओ अपने कमरे में जाके बेहोशी की एक्टिंग करो। कोई बात अच्छी ना लगे तो फौरन से दौरा पड़ जाता है। शाबाश, वेरी गुड।
साकिब, आप चलें अपने कमरे में। इन दोनों लड़कियों की परेशानियां आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देंगी। चलें। उठो, काम नहीं करना अब। कल तुम्हारी बहन की शादी है। अच्छा नहीं लगता कि दुल्हन से एक दिन पहले घर के काम करवाए जाएं। उठो, एक्टिंग बंद करो। मैं तुम्हें इतना वीक नहीं समझती थी फिजा। तुम तो लड़े बगैर ही हार रही हो। किसकी शय पे लड़ते? लड़ने का भी एक वक्त होता है जो अब गुजर चुका है। फैसला तो हो चुका था। मुझे अब पता है कि तुम राशिद जैसे इंसान से शादी करके अपने साथ जुल्म करोगी फिजा। प्लीज अभी भी इनकार कर दो, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। तुम्हें लगता है कि हमारे इनकार या इकरार से अब कोई फर्क पड़ता है? हमारा कोई नहीं रह रहता। हमारी माँ मर चुकी है और हमारा भाई अब सिर्फ रानी का शौहर है। हमारी किसी बात की अब कोई वैल्यू नहीं रही। इंसान लड़ाई वहां करता है जहां उसके पीछे कोई खड़ा होता है, उसको सहारा देने के लिए कोई मौजूद होता है। मैंने भी ज़ारून के बेसिस पे अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन कहाँ है वो 2 दिन से। अगर मेरे पास फोन नहीं था तो वो घर भी तो आ सकता था ना। उसकी बहन का घर है, यहाँ आने से उसे कोई रोकता तो नहीं, लेकिन वो नहीं आया और वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रानी ने उसको डरा धमका दिया होगा। बस इतनी सी बात। मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े दावे कर रहा था। तुम्हें लगता है कि वो डर के पीछे हटा होगा? ऐसा नहीं है फिजा। वो पुलिस ऑफिसर है, एक मजबूत पोजीशन पर है। मजबूत पोजीशन पर एक कमजोर इंसान। हम उसे कॉल कर सकते हैं। खबरदार, उसे कॉल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कसम है मेरी, तुम उसे अब कॉल नहीं करोगी। जब उसे खुद ख्याल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है किसी को उसे कॉल करने की। फिजा प्लीज मेरी बात मान लो, वरना सारी जिंदगी तुम पछताओगी। हाँ तो ठीक है, अगर अब किस्मत में पछतावा लिखा हुआ है ना तो पछतावा ही सही, लेकिन मैं किसी से मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी।